नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में एआई और साइबर सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन लॉजिस्टिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और साइबर सुरक्षा पर साझा मानक शेयर्ड स्टैंडर्ड्स जारी किए हैं? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, B. G7, C. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, D. विश्व व्यापार संगठन WTO। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। व्याख्या, ITU ने हाल ही में एआई प्रणालियों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किए हैं। दूसरा सवाल, ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ तटीय अनुसंधान सहयोग कोस्टल रिसर्च कोऑपरेशन समझौता किया है? ए. मेडागास्कर, B. मॉरिशस, C. सेशेल्स, D. मालदीव। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. मेडागास्कर। व्याख्या, हिंद महासागर में समुद्री संसाधनों के दोहन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर शोध के लिए यह द्विपक्षीय समझौता हुआ है। तीसरा सवाल, बैंकिंग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस बैंक ने हाल ही में फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में ऑटो स्वीप सुविधा लॉन्च की है? ए. भारतीय स्टेट बैंक SBI, B. पंजाब नेशनल बैंक, C. कोटक महिंद्रा बैंक, D. एक्सिस बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C. कोटक महिंद्रा बैंक। व्याख्या, इस सुविधा से बचत खाते में अतिरिक्त धनराशि स्वतः ही फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल जाएगी, जिससे ग्राहकों को उच्च ब्याज मिलेगा। चौथा सवाल, हरित लॉजिस्टिक्स से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में लॉन्च किए गए ग्रीन लॉजिस्टिक्स हब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. केवल हवाई माल ढुलाई को बढ़ाना, B. इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से कार्बन मुक्त आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना, C. रेलवे ट्रैक का विस्तार करना, D. केवल बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B. इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से कार्बन मुक्त आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना। व्याख्या, यह लॉजिस्टिक्स हब पूरी तरह से रिन्यूएबल ऊर्जा और ई-ट्रकों पर आधारित है। पांचवा सवाल, स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष 20 की सूची में शामिल हुआ है? ए. बेंगलुरु, B. हैदराबाद, C. पुणे, D. दिल्ली। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B. हैदराबाद। व्याख्या, बायोटेक और फिनटेक स्टार्टअप्स में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हैदराबाद ने इस सूचकांक में बड़ी छलांग लगाई है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस वैश्विक कंपनी ने भारत में एआई स्किलिंग प्रोग्राम के लिए स्किल इंडिया के साथ भागीदारी की है? ए. इंटेल, B. एनवीडिया, C. माइक्रोसॉफ्ट, D. गूगल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B. एनवीडिया। व्याख्या, एनवीडिया भारत में छात्रों और पेशेवरों को एडवांस्ड एआई कंप्यूटिंग सिखाने के लिए लैब स्थापित कर रहा है। सातवां सवाल, आपदा प्रबंधन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM ने हाल ही में किस राज्य में बाढ़ चेतावनी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ए. असम, B. केरल, C. उत्तराखंड, D. बिहार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C. उत्तराखंड। व्याख्या, हिमालय क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स की सटीक जानकारी के लिए यह सेंसर आधारित प्रणाली विकसित की गई है। आठवां सवाल, डिजिटल डेटा सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट के तहत डेटा फिडुशियरी का क्या उत्तरदायित्व है? ए. केवल डेटा बेचना, B. उपयोगकर्ता की सहमति से डेटा का सुरक्षित प्रसंस्करण करना, C. केवल पासवर्ड बदलना, D. सरकार को डेटा रिपोर्ट देना। सोचिए सही जवाब।
सही उत्तर है बी, उपयोगकर्ता की सहमति से डेटा का सुरक्षित प्रसंस्करण करना। व्याख्या, कानून के तहत डेटा को सुरक्षित रखना और उसके दुरुपयोग को रोकना कंपनी की जिम्मेदारी है। 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश की पीएम मित्र पार्क परियोजना किस जिले में तेजी से विकसित की जा रही है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी हरदोई, डी वाराणसी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी हरदोई। व्याख्या, यह मेगा टेक्सटाइल पार्क हरदोई के अटारी गांव में स्थापित किया जा रहा है, जो हजारों लोगों को रोजगार देगा। 10वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में गंगा सागर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? ए प्रयागराज, बी बिजनौर, सी बलिया, डी वाराणसी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी बलिया। व्याख्या, बलिया में गंगा के तट पर लगने वाले इस मेले को राज्य सरकार ने प्रांतीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।